अस्सलाम वालेकुम। रुशीना है। लास्ट वीक की वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड कर दी थी, लेकिन उस वक़्त मैं लेक सिटी वाले घर में थी और मुझे वहाँ पे कुछ दिनों के लिए रुकना भी था। तो मैं जब फिर वापस आई तो ज़रा काम भी पाइल अप हुआ हुआ था और देन वीक एंडेड वेरी सक्सेसफुली। और वो उस वीक की जो लर्निंग्स थी वो बहुत अमेजिंग है और अम्यूजिंग भी है। हुआ ये था कि एक ऑर्डर था जो किसी एजुकेशनल ट्रिप के लिए ना, किसी को ऑलमोस्ट 40 पैक्स चाहिए थे, स्नैक पैक्स। तो उन्होंने कहा कि आप ना संडे को भिजवा दीजिए। मैंने कहा कि नहीं, असल में उसमें एक आइटम जो था ना वो मेरा पफ पेस्ट्री का था। मेरी पफ पेस्ट्रीज आर नॉट लाइक जो आप लोग बेकरीज में देखते हैं। And I designed them for my corporate work, जो कारपेट के साथ था। और it took me 1 year to design them. They are different styles and different tastes. और फिर वो जब हुआ हो गया था, अप्रूव हो गया था, तो फिर वहाँ पे हमारा काम कॉर्पोरेट एज अ कॉर्पोरेट सप्लायर्स। तो वो फिर हम जब डिलीवर करते थे तो वो अच्छा होते 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 2023 अक्टूबर 7 अक्टूबर को मैंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड तो कारपेट को छोड़ा था। तब तक वो पीक पे आ चुका था, बेहतर होते होते। उसके बाद कारपेट को छोड़ दिया। तो और पफ पेस्ट्रीज भी नहीं दोबारा बनाए, लेकिन डिमांड थी इसकी। तो फिर अब उसको दोबारा हमने लॉन्च किया है। और ये जो इस ये था हमारा ऑर्डर। इसमें जो आइटम था वो उसको एम्पनाडा कहते हैं, इसमें पोटैटो फीलिंग होती है। तो उन्होंने कहा कि सैटरडे को डिलीवर कर दें, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सैटरडे को डिलीवर करने से ये संडे तक तो बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और जो पफ पेस्ट्री होती है, इट इज़ मेड विद लॉट ऑफ शॉर्टनिंग, और इसमें लेयर्स होती हैं। जब आप माइक्रोवेव में गर्म करते हैं ना तो वो शॉर्टनिंग मेल्ट होती है और क्रिस्पीनेस खत्म हो जाती है। तो जो फ्रेशली बेक्ड होता है ना उसका कुछ और ही मज़ा होता है। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, आप बस टाइम बताएं, हम आपको उससे पहले डिलीवर करेंगे। तो उन्होंने कहा कि संडे मॉर्निंग 9 o'clock। हमने कहा कि ठीक है, वी विल लीव अर्ली और विल डिलीवर, विल मेक अर्ली एंड विल डिलीवर। है, अगले दिन संडे को मैं नमाज के वक्त अपना ओवन ऑन किया और रात का सारा काम कर लिया हुआ था। बैग्स तैयार थे, बॉक्सेस तैयार थे, लेकिन जब तक आपने उसमें आखिरी आइटम ना रख दिया हो तो आप नहीं कर सकते ना, बंद नहीं कर सकते। तो वो फिर बेक होते गए, फिर उनको सेपरेटली पैक किया गया, फिर उसको बॉक्स में डाला गया, फिर बॉक्स को बैग में डाला गया। लॉट ऑफ वर्क। एनीवेज, हमारा 7 बजे का टाइम था। अब 7 बजे सुबह किसको बुलाएं, कैसे गाड़ी बुक कराएं, साथ कौन जाएगा, जान जान जाएगा भी फिर वापस भी आएगा। तो आई थॉट आई टेक इट माई सेल्फ। अच्छा, ये भी अच्छी बात नहीं है सब कुछ खुद करना, डेलीगेट करनी होती है चीज़ें, लेकिन वो उसके लिए बहुत आपको पहले से प्री प्लान हर चीज़ होनी चाहिए। तो 12 हम लेके चल पड़े 7 बजे। अ, और 8 बजे हमारा डिलीवर करने का टाइम था, हमने बिफोर टाइम ही डिलीवर कर दिया। और अभी हम वापस पहुंचे नहीं थे तो हमें पता चला कि कुछ बैग्स मिसिंग है। तो मिसिंग कैसे हो सकते हैं, बार बार गिने थे हमने। उन्हें कहा आप दोबारा गिने, उन्होंने कहा हम अभी दोबारा गिन लेते हैं। और मैं कहूँ, गाड़ी पे छत पे तो नहीं रखती है कहीं हमने, नीचे तो नहीं रखती है, अंदर तो नहीं रह गए। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैं क्या करूँ। अच्छा, एक अच्छी बात ये है कि आई नेवर येल ऑन माय वर्कर्स, क्योंकि अगर बाद में आपकी गलती निकली तो फिर आपको बहुत एम्बेरसमेंट होगी। तो सेल्फ टॉक, दैट्स व्हाट आई डिड। एंड आई वाज टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड आई वाज टॉकिंग टू माई अल्लाह। और अल्लाह के साथ मेरी गुफ्तगू कुछ इस तरह की थी कि बस करते, डोंट डू दिस टू मी, आई एम ओल्ड, I'm 61 years old, I'm tired, it's very hard, it's very hard.
Why don't you do something for me? Why my life is like this? Blah 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 blah. और पहुंचे तो पता चला कि बैग्स यहीं रह गए थे। वो हुआ ये कि जब सारे बैग्स रखे थे तो मेरी जो काम वाली है मुमताज, शी सेड कि मैंने तो सब उठा लिए लेकिन आप एक नज़र ज़रूर मारा है। अच्छा, मैंने ही अपने वर्कर्स को बताया हुआ कि जब बाहर आओ तो कर दिया करो, लाइट्स ऑफ कर दिया करो। आई डिडंट टर्न द लाइट्स ऑन, आई वाज नॉट वेयरिंग माय ग्लासेस। जस्ट लुक एट द ओवर कॉन्फिडेंस आई हैव ऑन माई सेल्फ। और कर लगा के चली कि मैंने कहा नहीं, अंदर कुछ नहीं है, और अंदर ही पड़ा हुआ था जो हम छोड़ के गए। तो बाहर आ गए, वी डिलीवर्ड ऑन टाइम क्योंकि मार्जिन इतना रखा हुआ था कि उनके जाने से पहले दोबारा जान 2 hours वी वर ऑन द रोड्स रशिंग। तो लेकिन जब डिस्पैच हो गया उसके बाद फिर जब उन लोगों ने वो चीज़ें खानी शुरू की और मैसेजेस आने शुरू हुए, दे वर सो अमेजिंग। क्योंकि जो आप ट्रिप पे हो और फिर आपको गरम गरम कोई चीज़ मिल जाए, क्योंकि जब वो पफ पेस्ट्रीज निकलते थे ना, एम्पनाडा इतना बड़ा सा होता है, तो वो इतना गर्म था कि पकड़ा नहीं जा रहा था, हाथ से नहीं पकड़ा जा रहा था। तो वो उसको मैंने रखा था उस बॉक्स में जिसमें पहले से रैप हुआ हुआ बर्गर भी था। तो वो भी हीट अप हुआ, बॉक्स हीट अप हुआ होगा ना, और जब किसी ने खाया होगा तो उसको गर्म चीज़ें मिल गई होंगी। तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले, बहुत मैसेजेस आए, इट जस्ट मेड माई डे। और मैं आई वाज सो हैप्पी टू लर्न दैट। और मैंने कहा ये दिस मिस्टेक विल नेवर हैपन अगेन, क्योंकि मैं तो हाउस वाइफ थी ना, और मैं कोई प्रोफेशनल तो थी नहीं कि मुझे सब कुछ आता। मैं तो आई हेट एंड लर्निंग से ही सीख रही हूँ। मुझे याद है कि जब मैं मेरी तरफ लोग आते थे, तारीफ करते थे चीज़ों की, या फिर जो मैं कैफे चलाती थी, जो हमारा इंस्टीट्यूट था उसमें, तो माय हस्बैंड यूज्ड टू से यू आर गुड पर हियर यू आर नॉट गुड फॉर द मार्केट। उनको पता होगा ना मेरी शॉर्टकमिंग्स का। तो ही इज अ स्मार्ट गाय, स्मार्ट गाय। तो लेकिन मेरे लिए यही बहुत होता है। अच्छा, और ताने भी बहुत मिलते हैं, ताने भी बहुत मिलते हैं। रिसेंटली मुझे एक ही बात ना दो लोगों ने कही, और दो लोग भी ऐसे हैं कि जो उनको ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए थी, क्योंकि something happens to a woman, responsibility lies on husband, on brother, father, son. तो but nobody takes up the responsibility। लेकिन बातें बहुत बनाते हैं, बातें बनाने के लिए सब आगे आगे होते हैं। तो वो जो किसी ने कहा, दो लोगों ने एक ही बात कही, हाउ मच यू आर अर्निंग, लीव इट। तो एंड आई वाज लाइक, मैंने तो कभी नहीं सोचा हाउ मच आई एम अर्निंग। माई लर्निंग इज माई अर्निंग एंड इट मेक्स मी सो हैप्पी। आप सारा कुछ किस लिए करते हैं? यू डू इट फॉर योर हैप्पीनेस ना। तो इफ माई लर्निंग इज मेकिंग मी दैट हैप्पी, आई नेवर काउंट द मनी आई मेक। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि नहीं, लोगों का क्राइटेरिया ऑफ योर सक्सेस इज दैट हाउ मच यू आर अर्निंग। तो ये भी होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्योंकि व्हाई नॉट, लर्निंग के साथ अर्निंग भी होनी चाहिए। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट साइड नाउ। उसके अलावा एक और रिसेंट ताना बड़ा ज़बरदस्त मिला मुझे। somebody said what kind of life you are living, sitting in a cafe and selling cookies and cakes। तो मैंने कहा कि हाँ, I know I'm not living a fancy life। ये तो मैंने उन्हें कहा, लेकिन मैं दिल में सोची थी, जिन्होंने कहा था वो इज टर्मिनली इल विद कैंसर। तो मैंने सोचा व्हाट यू नो ऑफ फैंसी लाइफ, व्हाट यू नो ऑफ फैंसी लाइफ। रिसेंटली मैंने एक कोट सुना जिसमें ये कहा गया कि बहुत सारे मसाइल होते हैं आपके, लेकिन अगर आपको हेल्थ का कोई इश्यू हो जाए ना, सारे मसाइल मसाइल गायब हो जाते हैं, हेल्थ का इश्यू रह जाता है। दैट इज सच अ लर्निंग कि सेहत, मतलब आई कैन लुक फॉरवर्ड टू अ ब्राइटर फ्यूचर एंड आई एम हैप्पी टू लर्न एंड मूविंग फॉरवर्ड। जिसको बता दिया गया हाउ मेनी डेज यू हैव,
वो तो इज नॉट गोइंग टू दैट। मैं तो शायद उस टाइम पे भी कर रही होंगी, लेकिन आदत की वजह से। लेकिन दिस इज फैंसी लाइफ। इफ यू आर हैप्पी एंड यू आर हेल्दी, my life is very fancy. My life is not fancy like going to parties all the time or having party all the time, but my life is fancy. It is fancy for me. लेकिन लोग बुरे नहीं होते। लोग बात कर देते हैं, उन्हें दिस इज हाउ मच दे नो, उतनी बात कर देते हैं वो। इस तरह की बातों को कभी दिल पे नहीं लेना चाहिए, उनसे सबक सीख के आगे बढ़ना चाहिए। तो लास्ट वीक की ये सारी लर्निंग्स, और इट वेंट वेरी वेल। और इस संडे को मैंने अपने ग्रैंड किड्स के साथ प्लान किया हुआ था कि धूप में जाके पार्क में थोड़ा सा टाइम गुजारेंगे, क्योंकि धूप थी उस संडे को ना, ये जो अभी संडे गुजरी है। तो इट दैट ऑल्सो वेंट वेरी वेल। और things are good, and I'm learning, and I am earning, और I am happy, और हैप्पी हेल्दी वेल्दी व्हाट नॉट। और मैंने कहा चले एक मैं आप लोगों के साथ अपनी रीसेंट लर्निंग्स का जो है वो उसको शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ, और देन विल गेट बैक टू वर्क। आज के लिए बाय।